बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टैलेंट न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, आज एक इंतखाबी मार्का हो रहा है डस्का में NA-75। इससे पहले भी 19 फरवरी को हमने देखा कि वहां पर एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से कलअदम करार दे दिया गया और आज की डेट दी गई थी 10 अप्रैल की, और ये आज इलेक्शन हो रहा है। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद काउंटिंग का सिलसिला जारी है और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। 360 पोलिंग स्टेशन है जहां पर ये इलेक्शन हुआ है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो है वो अली असजद मल्ली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नौशीन इफ्तिखार साहिबा मद्दे मुकाबिल है। कांटेदार मुकाबला है और जिन वजूहात की बिना पर इससे पहले ये इलेक्शन कलअदम हुआ करार दिया गया था, आज कोशिश की जा रही है कि वो रिपीट ना हो और वाकई ऐसा हुआ है। एक बहुत ही मुनज़्ज़म और बड़े खुशगवार माहौल में ये इलेक्शन हुआ है और इसके मुमकिना रिजल्ट्स के ऊपर और आज की तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद शुएबुद्दीन साहब। सर, आपको वेलकम करती हूं आज की ट्रांसमिशन में। हामिद अली खान मशरकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी वेलकम करती हूं। शुएब साहब, क्या देख रहे हैं आज? पहली बात तो ये कि जो जिस तरह से पुरअमन इलेक्शन और बड़े अच्छे बड़े खुशगवार माहौल में ये इलेक्शन आज हुआ है, मेरा ख्याल है होना भी चाहिए था, क्योंकि जिस इन्हीं रीजंस की बिना पर ये इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया गया था। देखिए, आज पूरा इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक जगह डस्का के हल्का ने 75 के पर फोकस बैठा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद लाहौर में थे। लाहौर इलेक्शन कमीशन सूबाई के दफ्तर में बैठ के वहाँ पे उन्होंने अपना जैली ऑफिस बनाया हुआ था और उधर ये देखिए कमिश्नर से लेके और DPO तक और अब RPO तक सब एक पैर पे एक टांग पे खड़े हुए थे कि किसी तरीके से कोई मसला ना पैदा हो। बिल्कुल। इसके बावजूद दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती रही हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। 9 अफराद पकड़े गए थे जिनके बारे में पता चला कि 7 मुस्लिम लीग नून के असला बरदार हैं और 2 PTI के असला बरदार हैं। बिल्कुल। यानी कि असला लेके लोग निकले। इसके बावजूद भी फिर एक बड़ी मजेदार सी खबर आई, मैं वो पढ़ने वाले की गलती थी या क्या थी, कि पता चला है कि मुस्लिम लीग के 8 MNA MP है हल्के में आने का इरादा रखते हैं, लिहाजा उन्हें लिहाजा उन्हें रोका जाए। अब जिसने ये लैंग्वेज बनाई है या तो उसका कसूर है या पढ़ने वाले का। अरमगान सुबहानी, ईशान रफीक, बिलाल, मतलब ये सारे लोग वहां पर उनके नाम बकायदा दिए गए कि ये 8 अफराद हल्के में आ रहे हैं। हालांकि उससे पहले ही उनकी शक्लें तस्वीरें चल चुकी थी कि वो हल्के में मौजूद हैं। बिल्कुल सही। मतलब कोशिश आज भी उसी तरह ही हुई है, ये मैं नहीं मानता। मुस्लिम लीग नून ने बकायदा आज वहां पे अपने अफराद को भेजा है। इसके बरक्स उस्मान डार आप देख लें कि उन्होंने पहले ही 19 फरवरी से पहले इस्तीफा दे दिया था। पूरा इलेक्शन इस्तीफा देने के बाद वो लड़ा था उन्होंने असद मल्लिक का। अभी तक वो दोबारा अपनी जगह पे वापस नहीं गए हैं, उसी तरह से वो बगैर उसके लड़े हैं। हाँ, अब जो असल चीज ये है कि ये सीट जो है, ये सीट बेसिकली 3 इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की रही है। बिल्कुल। 70, 77, 88। उसके बाद ये सीट चली गई, उनका नाम था जनाब ज़ाहिर शाह साहब को। लेकिन ज़ाहिर शाह साहब से पहले ये सीट एक और साहब के पास 1990 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने जीती, जब पीपल्स पार्टी छीनी। ज़ाहिर शाह साहब 93 में भी आए, 97 में भी आए। 2002 में डिग्री ना होने की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और उसी इलेक्शन में अली असद मल्ली वो इलेक्शन जीत गए। उसके बाद 2008 में, 2013 में, 2018 में तीनों इलेक्शंस में इफ्तिखार हसन ज़ाहिर शाह ये इलेक्शन जीतते रहे। नून लीग के पास ये सीट रही। यानी कि इस इलेक्शन पे जो हकीकत जो है अभी तक माजी की कि वो गिरफ्त है इस सीट पे PMLN की। सही। अब बात ये है कि इस वक्त जो 2018 में इलेक्शन था वो बहुत हद तक PTI के हक में था। PTI सबसे बड़ी जमात बनी। बिल्कुल सही है। लेकिन सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल रह गया था। ठीक है। मुस्लिम लीग नून ने एक फैसलाबाद के अलावा
बाकी सेंट्रल पंजाब में अपना हक, अपना पूरा कंट्रोल। अच्छा शेर साहब, आपने यहाँ पर एक बात की कि जाहिर है इससे पहले ये हल्का जो है वो नून लीग का ही कहलाता रहा है, और 2018 में भी हमने देखा कि भारी मार्जिन के साथ नून लीग वहां से जीती। हामिद साहब, यही बात अगर मैं आपकी जानिब लेके आऊं कि अगर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पर कांटेदार मुकाबला पहले भी होता रहा हो, फिर तो हम कहें कि जी इतना सख्त मुकाबला, और ये क्यों इसको अपनी अना का मसला बनाया हुआ दोनों पार्टीज ने। चले नून लीग का तो वहां पर हक इस तरह से है कि वोटर्स ज्यादा हैं, तो पीटीआई की तरफ से इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बहुत शुक्रिया सुमेरा। देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है पीटीआई ने पहली बार पिछले 20 साल में सियालकोट और खुसूसन इस सीट पर चैलेंज किया है मुस्लिम लीग नून को, जो कि मुस्लिम लीग नून से मैं समझता हूं कि हजम नहीं हो पा रहा। अच्छा। और उसी वजह से हमने देखा कि फरवरी में जब ज़िमनी इंतखाब हुआ तो कितनी भरपूर मुहिम चलाई गई, यानी पीडीएम की सारी तहरीक जो है वो एक तरफ हटा दी गई, सारा कुछ हटा के सिर्फ डस्का इलेक्शन के ऊपर जोर लगाया गया। मरियम नवाज भी वहां गई और बहुत सारी क़यादत गई। मकसद सिर्फ ये है कि ये इलेक्शन जो है इसके अंदर पीटीआई की यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतना टाइट और इतना टफ मार्जिन से मुकाबला कर रहे हैं। रिजल्ट जो भी आए, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ने एक ऐसी सीट पे जिसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि पक्की सीट थी मुस्लिम लीग नून की, उस पर मुस्लिम लीग नून को इतनी मेहनत करवाई और इतना हार्ड टफ टाइम दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। रिजल्ट आएगा, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन एक अहम बात जो मैं समझता हूं वो ये है कि इस इलेक्शन ने जहां पर इलेक्शन कमीशन की कमजोरियां भी वाजे की, वहां इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पे बातें हुई, वहां पर एक और अहम बात जो नजर आ रही है जिसके ऊपर हुकूमत ने कहा वो ये है कि क्या इलेक्शन जो है, ये अब जो आज का इलेक्शन हुआ है, इसका रिजल्ट जो भी आए, क्या इसको दोनों पार्टियां मानेंगी या नहीं मानेंगी। एक तो अहम बात है, देखिए पिछले इलेक्शन में जो भी हुआ, उन्होंने कहा जी कि इवन मुस्लिम लीग नून का भी मुतालबा ये था कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग करा दी जाए। इसी यही मुतालबा पीटीआई ने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे बहुत हटकर और एक अंदाज में बड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन लिया कि पूरे हल्के में इलेक्शन रिकॉल कर दिया, जिसको कानूनी तौर पर भी बहुत सारी उस पर सवाल उठाए गए और उसको देखा गया कि जी आपने दूसरी पार्टी को नहीं सुना, उसकी प्रॉपर हियरिंग नहीं हुई और इतनी जल्दी कम टाइम में आपने सारा कुछ रिकॉल कर दिया। अब बात यह है कि आज मैं समझता हूं कि डस्का का इलेक्शन के अंदर अवाम ने उस तरह उतने जोश जज्बे से वोट नहीं डाला, और उसकी वजह यह थी कि एक बड़ी अहम वजह है कि आप पहले एक इलेक्शन आम इंतखाब होता है, फिर साल के अंदर ही जिमनी इंतखाब हो जाता है, फिर जिमनी इंतखाब का दोबारा एक जिमनी इंतखाब हो जाता है। अब पीपल जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो इस तरह की प्रैक्टिस। अजद मली साहब भी तो कह रहे हैं ना कि एक साल में 2 दफा एमएनए बनूंगा, ऐसी बात है ना। देखिए ना, और दूसरी बात ये आप एक बड़ी अजीब सी बात देखिए कि कोरोना के हालात हैं, 19 फरवरी को एक वाकया हो गया, 2 लोगों की जान चली गई। इस खौफ व हिरास के साथ भी मैं समझता हूं कि टर्न आउट कम रहने का काफी इम्कान था, जो हमें नजर आया है। दूर दराज इलाकों में, गांव में और दूसरी जगहों पे इतनी वोटिंग होने की जो इतलात नहीं आई हैं जिस तरह उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि बहुत कांटे का मुकाबला है। रिजल्ट आने तक आप कुछ नहीं कह सकते। 360 पोलिंग स्टेशन है, अभी तक कोई 20-25 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं जिसके ऊपर आप कोई भी जिसको कहते हैं कंक्लूजन, नतीजा खेज हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल सही। अच्छा शुएब साहब, इसमें हमने देखा कि नौशीन इफ्तिखार की अगर हम बात करते हैं तो वो बड़ी उनकी बौखलाहट का कुछ अंदाजा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने पहले ही इलेक्शन कमीशन को एक खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ बोगस वोट जो है वो डाले जाने का खदशा है। फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कुछ अजीब से डिसीजंस, कुछ अजीब से नोटिस भी जारी किए गए, जैसे फिरदौस आशिक अवान साहबा को भी नोटिस जारी हुआ, फिर चौधरी सलीम बरियार साहब को भी नोटिस जारी हुआ कि वो जो है वो उनकी एक्टिविटीज या जो उन्होंने कुछ कॉर्नर मीटिंग्स की या जो उन्होंने बयानात दिए वो बड़े कंट्रोवर्शियल थे। तो सर ये व्हाट इज गोइंग ऑन, असल में ये है क्या, क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह का रवैया सामने? इस वक्त कोई ना मिनिस्टर है, ना कोई मुशीर है, ना एमएनए है, ना एमपीए है। अगर वो कहीं जाके ये कहते हैं कि हम इस हल्के में बहुत काम कराएंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो कैपेसिटी नहीं है, उनका तो कोई किसी चीज पे जोर नहीं चलता, बिल्कुल उनके पास हुकूमती मशीनरी नहीं है। वो तो एक हल्के में एक अपनी पार्टी की तरफ से, उनकी जमात भी मुस्लिम लीग काफ है जो इलेक्शन नहीं लड़ रही, हाँ अलाये जरूर है। उन्होंने फिर एक बात याद रहे कि उनकी फैमिली के अंसर बरियार यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं इसी हल्के से, ये उनका हल्का भी है पुराना,
एक अलग बात है कि यहाँ से नहीं जीते, लेकिन यहाँ से उनकी फैमिली इलेक्शन लड़ी है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में सीधा कहा कि हम आप लोगों के काम कराएंगे हल्के हल्के। ये तो मैं भी जाए कह दूंगा, मैं वहां अगर खड़ा हूं और मुझे किसी पार्टी की तरफ से भेजा गया हो तो मैं कहूंगा अगर हम जीत गए तो हम, मुझे तो अभी तक वो इलेक्शन याद है जो नवाज शरीफ साहब की अहलिया ने लड़ा था, जिसके बाद वो सड़क में आई नहीं ना, वो खुद इलेक्शन लड़ने आई, बीमार थी बिल्कुल। मरियम ने वो इलेक्शन लड़ा, 2.5 अरब रुपया उस हल्के में खर्च हुआ। बिल्कुल, ये बिल्कुल हकीकत है। ये उसी वक्त जब सब खबरें चल गई थी कि इतना पैसा गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की खर्च कर रही है लाहौर में, एक हल्के पे 2.5 अरब रुपया, और सड़कें अभी काली से चिट्टी नहीं हुई थी जब उन पे इलेक्शन हो रहा था। बिल्कुल, ये मजाक है। तब इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्स नहीं, तब सो रहे थे ना सब, सही, तब तो सब सो रहे बात थे। भी यही है ना। बिल्कुल, बात ये है कि उस वक्त वो भी ज़िमनी इलेक्शन था, वो भी एक ही हल्के का इलेक्शन था, बिल्कुल। वो कोई 10 हल्कों में तो नहीं हो रहा था। भाई उस वक्त क्यों नहीं जागे आप लोग? आज सिर्फ एक शख्स जिसका ताल्लुक ही नहीं है, मतलब है किसी जमात से, ओहदेदार, मतलब है वो नहीं है, सरकारी ओहदेदार नहीं है, सरकारी उसका मुशीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अगर ये कहता है तो उसको नोटिस जारी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन कुछ चीजें ओवर एक्ट भी कर रहा है। बिल्कुल, मुझे ये नजर आ रहा है थोड़ा सा। मैं मानता हूँ इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि इरादा रखते हैं 8 बंदे, वो 8 बंदे अपने साथियों को लेके हल्के में फिरते रहे सारा दिन। बिल्कुल सही बात, अजीब बात है। उनको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, बिल्कुल सही, उन्हें तो किसी ने पकड़ा नहीं है। मुस्लिम लीग नून पिछले इलेक्शन में राना सनाउल्लाह यहाँ क्या क्या करते रहे हैं, बिल्कुल सबके सामने है, किसी ने पूछा नहीं उनको। तो ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये तस्वर करना कि हुकूमत चूंकि ताकत में है लिहाजा वही गलत करेगी, ये मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल, बाज़ दफा अपोजिशन जो कमजोर बजाय हुकूमत से बाहर होती है, लेकिन वो उस जगह पे बहुत ताकतवर होती है। बिल्कुल, अब आप इसके चारों तरफ चली जाएं, इस हल्के के चारों तरफ PMLN के उम्मीदवार अपना MNA MPs हैं, और वो सारे वहां पे आए हैं हल्के में मुदाखलत करने। वो मुदाखलत नहीं है, एक्चुअली उन सब के अजीजदारी, ताल्लुक, दोस्तियां, अकाबतदारियां उस पूरे हल्के में है। तो अब जिनकी हदबंदी साथ है, अगर वो वहां आके वो ये मुदाखलत नहीं तो और क्या, कि वो वहां पे इलेक्शन दिन खड़े होकर वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल सही, ये किस चीज को आप मुदाखलत कहते हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसकी भी फिल्म बना के इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए कि ये देखो ये जो लोग थे इनको भी तो आप बुला के पूछो। नहीं तो आज सारा दिन उस्मान डार साहब भी एक चैनल पे बैठे हुए थे, तो वो भी यही कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि नोटिस लें, उनके लोग जो हैं वो भी हल्कों में फिर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी फिल्में भी तो उनको जानी चाहिए। अगर किसी के मोबाइल में तो कुछ ना कुछ आया होगा, बिल्कुल 3-4 दफा तो 2-3 फिर इसका मतलब है PTI उस तरह से एक्टिव नहीं है। मुझे तो यही लगा है और इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने में तस्वीरें बना के भेजी होती तो अब तक तो नोटिस हो गया होता। बिल्कुल सही। हामिद साहब, जिस तरह से शोएब साहब कह रहे हैं कि इदारे को बिल्कुल आजाद होना चाहिए, लेकिन आजादी का ये मतलब नहीं है कि आप इनबैलेंस हो जाए, बैलेंस तो रखना चाहिए ना आपको, अगर आप आजाद हैं तो। देखिए मेरा बात ये है कि दिन ब दिन जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद को मुतनाज़ा बनाता जा रहा है और मजीद इसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस उठते जा रहे हैं, सवाल उठते जा रहे हैं। एक तो बात ये है, जहाँ तक चौधरी सलीम बरियार साहब की बात है तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि पूरा मीडिया और बाकी इलेक्शन कमीशन एक नॉन इशू को कैसे इशू बना रहा है। देखिए उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। बरियार साहब की उस इलाके में एक अपनी हिस्ट्री है, वो एक वहाँ पर बड़े जाने पहचानी शख्सियत हैं, एक सोशल वर्कर हैं, और ये नहीं खाली पॉलिटिकल हैसियत है, उनकी आवाम की फलाह बहबूद के काम करने के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत है। उनको उनसे लोग उम्मीद रखते हैं, तवक्को रखते हैं कि वो आएंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हल्के के अवाम के लिए बात करेंगे, लेकिन वो हल्के के अवाम के लिए है, उसके अंदर वो सियासत से बालातर है। जैसे शोएब साहब ने कहा, देखिए इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार वहां शुरू होता है जब कोई ऐसा शख्स ऐलानात करे
जो कि या तो हुकूमती ओहदेदार हो, वजीर हो, मशीर हो, या सिटिंग MNA हो, MPA हो, या हुकूमत की तरफ से अपॉइंटेड पर्सन हो। देखिए सलीम बरियार साहब के पास ऐसी कोई अथॉरिटी या पावर नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए उस हल्के की एक हकीकत है कि बरियार फैमिली ने जब वहां इलेक्शन लड़ा तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि नून लीग का इतना बड़ा होल्ड है वहां, तो सबसे टफ टाइम हिस्ट्री में नून लीग को बरियार फैमिली दे रही है पिछले 20 सालों में, और उसी वजह से ये एकदम से इशू उठाया गया क्योंकि उनको लगा कि इस तरह का जो एंट्री है बरियार साहब की वो शायद पूरे हल्के का रिजल्ट बदल देगी। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर असजद मल्ली साहब इलेक्शन ये जीते तो इसके अंदर बरियार फैमिली का और काफ लीग का बहुत बड़ा किरदार होगा, बहुत बड़ा उनको कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हल्के के लोग उनके सोशल वर्क की वजह से उन पर बड़ा एतमाद करते हैं। तीसरी बात ये, आज अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह के मुतनाज़ा एक्शंस लेगा तो अवाम का भी एतमाद खो देगा, और जो कानून की निगाह के अंदर जो कानूनी तौर पर अगर बुलाता भी है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह उनको कोई भी चीज इफेक्ट करती है। आप लीगली अगर उनको चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, तो मेरा ख्याल है उनके पास बड़ी सेफ ग्राउंड्स हैं, उनको बड़ा वाजे पता है कि उन्होंने ना तो कोई ऐसी हदूद क्रॉस की है, उन्होंने सिर्फ 2 बातें कही जी कि हम ये चाहते हैं, ठीक है जी, कि यहाँ काम हो, और वो हल्के के अवाम के लिए है। उसके बाद दूसरी बात ये कि ये तो नहीं कहा जी कि ये फलां फंड से आएगा या फलां इदारा देगा या फलां मिनिस्ट्री देगी, या ये टेंडर पास हो चुका है, या हमने ठेका दे दिया, या ये हम काम और ना ही उन्होंने ये कहा जी कि बाहर बुलडोजर आ गए हैं, सड़कें बन गई हैं। या मैं एक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि ना ही नवाज शरीफ साहब की तरह वो कहते थे कि जी सवाबी वालों तुम्हारे लिए ये, मर्दान वालों तुम्हारे लिए ये, इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई। इसका मकसद ये हुआ कि आप एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर, मां सिवाय ये कि एक आदमी जो नेक नामी से वहां काम कर रहा है उसको आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए आप अगर आप किसी हुकूमती ओहदेदार को काम से रोकते हैं ना, तो मैं इसको जस्टिफिकेशन करता हूं, इलेक्शन कमीशन का राइट है वो रोके। उसने उस्मान डार का नोटिस लिया, उस्मान डार ने सरकारी जो ओहदा है वो छोड़ दिया। फरोग नसीम साहब ने अदालत में पेश होना था, उन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन किया। देखें मैं पीटीआई को इस मामले में तो बड़ा क्रेडिट देता हूं कि वो कोशिश ये कर रही है कि कम से कम तनाजे की सूरत हाल हो, कोई तसादुम ना हो, ना इलेक्शन कमीशन से, ना अदालतों से, ना किसी इदारे से। और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन जो है वो पीटीआई को टारगेट कर रही है कि शायद पीटीआई किसी ना किसी तरह मुतनाजा हो जाए। और इस सारे सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूं कि बरियार साहब के लिए कोई भी ना तो कोई डरने की बात है, ना ही उसमें कोई ऐसी बात है जिसके अंदर कोई हमें बड़ी बात नजर आएगी। सही। अच्छा शुएब साहब ये बताएगा, आज के अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो 19 फरवरी से कुछ डिफरेंट हमें मिलेगा आज रिजल्ट्स को स्पेशली मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए आज का इलेक्शन जो है इसमें 2-3 चीजें नेगेटिव भी थी। नेगेटिव ये थी कि इलेक्शन मुकम्मल हो गया था, तकरीबन आखिरी थोड़े से हल्कों का वोट रह गया था जब उस इलेक्शन को ख़त्म कर दिया गया, उसको कलअदम कर दिया गया, उसका रिजल्ट रोक दिया गया, ख़त्म। अब दोबारा इलेक्शन लड़ा गया है। लोग बार बार इस तरह नहीं निकला करते कभी भी। एग्जैक्टली बिल्कुल। उसके अलावा दूसरा इशू ये है कि इस वक्त कोविड बहुत अपने बिल्कुल पीक पे है। उस वक्त कोविड इस तरह नहीं था, उस वक्त हालात बहुत बेहतर कंट्रोल में थे। बिल्कुल इस वक्त तो अच्छा ये जो पट्टी है आपकी, ये सियालकोट और जेलम और इधर साथ में वजीराबाद, गुजरात, यहाँ के बेशुमार लोग बरतानिया में हैं। तो ये जो बरतानवी कोविड है ये इस इलाके में भी खासा मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस कोविड के होते हुए और उस रेपुटेशन के होते हुए थोड़ा सा फिर आज आपने सारा दिन देखा कि जो लोगों का इलेक्शन की तरफ आने का रुझान था, वोट डालने का, वो उतना ज्यादा नहीं था। वहां पे आज टर्न आउट कम रहा। उस दिन 19 फरवरी की तरह आज नहीं था, आज कम था। अगर तो खुदा ना ख्वास्ता दर हकीकत ऐसा ही हुआ जो हमें देखा गया कि मैं भी वहां मौजूद नहीं था, लिहाजा मैं अपनी आंखों से देखा नहीं है, मैंने कैमरे की आंख से जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ, या जो हमारे साथी वहां मौजूद थे वो बताते जो कमेंट्री कर रहे थे, मैं तो वो देखी है टीवी पे, मुख्तलिफ टेली चैनल्स पे। अब अगर उस हवाले से देखा जाए कि जो वो कह रहे थे कि टर्न आउट उतना नहीं है जी, तो फिर मेरा ख्याल है रिजल्ट भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। 360 पोलिंग स्टेशन, कोई एक हल्का है, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। अल्लाह करे कि रिजल्ट जिसके भी हक में आए बेहतर आए,
और उसको दोनों जमातें तस्लीम करें। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मसला ये है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे पे इल्जाम तराशी हो चुकी है बिल्कुल। और सैयदा नौशीन ने तो दिन में ही, बल्कि एक दिन पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जी आपके फलां प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं मुझे उनके बारे में शकूक है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ अपना मुस्लिम लीग पीटीआई कहती थी कि हमें रिटर्निंग अफसर के ऊपर है कि रिटर्निंग अफसर जो है वो एहसन इकबाल का खास आदमी जी बिल्कुल, कि तमाम इंतजामिया बदल दी गई, आरओ नहीं बदला गया। अब आरओ तो वो शख्स है जिसने पूरा इलेक्शन कराना है। एग्जैक्टली। अगर उसके ऊपर अपना कोई थोड़ा सा निशान लगा हुआ था तो इलेक्शन कमीशन को उसको बदलना चाहिए था। क्यों नहीं बदला मैं नहीं जानता। बिल्कुल सही। अगर आपने डीसी अगर आपने सारे तहफ्फुज़ात दूर करने थे तो ये भी कर देते, बिल्कुल, तो आपको आरओ ही बदल देते। तो उसका रिजल्ट ये होता किसी के पास बात करने की गुंजाइश ना होती। बिल्कुल सही बात है। हामिद साहब, टर्न आउट की अगर हम बात करें तो कहा ये जा रहा है ओवरऑल, बल्कि शुएब साहब बेहतर जानते होंगे कि वहाँ के जो दही इलाके हैं उनका वोट जो है वो पीटीआई का हो सकता है, और वो जो शहरी इलाके हैं वो तो टोटली जो है वो नून लीग के वहाँ पर वोटर्स हैं। तो कहा यह जा रहा है कि दही इलाकों में टर्न आउट बहुत कम रहा है, तो फिर इससे क्या एक्सपेक्ट करें? दो चीजें इसके अंदर। एक तो शहरी इलाकों में जो हम टर्न आउट की बात करते हैं उसके अंदर ये नहीं कि वो मुस्लिम लीग नून का वोट है, उसके साथ साथ वो उस खानदान का वोट है जिससे नौशीन इफ्तिखार ताल्लुक रखती हैं। वो एक उनका एक पीरी फकीरी गद्दी निशीनी एक वो चल रहा है सिलसिला, उसकी वजह से उनके जो मुरीदैन हैं और जो उस सिलसिले में उनका वोट बैंक है वो भी वहां पर बड़ा अहम फैक्टर है। और ये हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून जब भी टिकट दे रही होती है तो बंदे की जो इंडिविजुअल वहां पर जो पॉपुलैरिटी होती है उसको बड़ा ज्यादा कंसीडर करते हैं। फिर ये नौशीन जो है ये मरियम नवाज के भी काफी क्लोज हैं और ये बड़ी उनकी फेवरेट हैं। तो सारी सूरत हाल के अंदर शहरी इलाकों की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बहुत बड़ा फर्क है। अगर 60% वोट इनका है तो 40-45% पीटीआई का भी है, तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है जो हम समझें कि शहरी इलाकों में भी फर्क है। हाँ, ये अहम पॉइंट है कि अगर दही इलाकों का वोटर निकलता ही नहीं है और दही इलाकों से वोटर जो है उसको निकालना पीटीआई की जिम्मेदारी थी। देखें, जिसका वोटर जहां है वही अपना वोटर निकालता है, वही उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये कल्चर है हमारा। मैं हमको इंग्लैंड में तो रह नहीं रहे कि हर गली मोहल्ले में पोलिंग बूथ बने और आप जाएं और पोलिंग करके आ जाएं, रात 8 बजे तक पोलिंग हो। मैं वहां इंग्लैंड में वोट डालता था तो मुझे तो पता भी नहीं होता, ये खाली बैठा होता था पोलिंग ऑफिसर, गए वोट डाला और आगे। तो इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, उनको घरों से निकालने के हवाले से। क्यों? क्योंकि जितनी आपने मेहनत कैंपेन में की होती है उस सारी मेहनत का जो हासिल वसूल है वो इलेक्शन वाले दिन होना है। आपने वोटर्स को, अपने वोटर को निकालना है, उनको उनकी पर्चियां पकड़ानी है, उनको उनके वो पोलिंग बूथ बताने हैं, उनको उनके जो लिस्टों के नंबर हैं, और ताकि अगर वो हैसल में पड़ जाएंगे तो वोटर फौरन वापस आ जाएगा या वोट ही नहीं डालेगा। तो ये बुनियादी तौर पर अगर पीटीआई इसमें फेल हो गई तो इसके अंदर पीटीआई की शिकस्त ये नहीं होगी कि वहां वोटर खत्म हो गया है, वो उसकी जो मैकेनिज्म था उसके अंदर फेलियर होगा अगर पीटीआई इसमें नाकाम। ठीक है शुएब साहब, अगर हम पीडीएम की बात करते हैं, चले पीडीएम का टूट जाना या उसका कमजोर पड़ जाना एक अलग बात है, लेकिन ये इलेक्शन में हमें मरियम नवाज कहीं नजर नहीं आई, ना ट्विटर पर कहीं हमें नजर आई, ना कहीं आके उन्होंने कोई जलसा किया, ना अपने वोटर्स को उन्होंने जोश दिलाया। क्या क्या वजह हो सकती है इसकी? कुछ मसाइल जब चल रहे हो ना, सदमे में नहीं, कुछ मसाइल चल रहे हो तो वो खामोश हो जाया करती हैं। दो चीजें, वो एक या इंस्ट्रक्शंस होती है, नहीं इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, कुछ को बैक डिप्लोमेसी भी चल रही होती है। अच्छा सही है। और तो पिछले दिनों ये बहुत चल रहा था कि मरियम ने शायद बाहर जाना है इलाज के लिए, तो उसके लिए उनका चुप रहना भी बड़ा जरूरी है। इतनी आसानी से तो वो उनको इजाजत नहीं मिलेगी। सही। जब आप एक तरफ आप बिल्कुल तोपों का रुख आप मखसूस शख्सियात की तरफ करके और उसके उन पे गोलाबारी करें, उनके बारे में आप बात करते हुए ये मत सोचें कि पूरे पाकिस्तान में और लोग उनके बारे में बात करने से गुरेज करते हैं, कि कम से कम कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनको साइड पे कर दिया जाता है, जिनके बारे में बात नहीं की जाती। पूरी दुनिया में ऐसा किया जाता है, हर एक के बारे में जुबान नहीं खोली जाती। कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जिनके बारे में हर सोसाइटी में होते हैं, वो चाहे किसी भी शोबे से हों, जिनके बारे में गुरेज किया जाता है। सही। मरियम ने और उनके वालिद साहब ने, ये दोनों ने इस हवाले से कोई कसर नहीं उठा रखी।
तो आप जिनसे आप मांगते हैं मदद और फिर उन्हीं को आप गाली भी देते हैं, बिल्कुल। तो फिर तो ये बड़ा सोचना समझ, तो इस वक्त उन्होंने वो एक खामोशी भी की है और दूसरे उन्होंने एक जैसे मौलाना साहब आजकल घर बैठे हैं, आजकल एक बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आपने जुबान बंदी करनी है तो आप कहते हैं मुझे कोविड हो गया तो मैं तो 15-20 दिन के लिए खामोश हूँ। तो मौलाना साहब भी आजकल खामोश हैं और मरियम बीबी खामोश हैं। अब ये खामोशी कोविड की वजह से है या किसी मसलहत की वजह से है, ये दोनों की देखनी पड़ेगी। तो वैसे जो अभी नौशीन इफ्तिखार की बात हो रही थी, नौशीन इफ्तिखार को 2018 में मखसूस नशिश का टिकट नहीं मिला था। सही, इन्होंने मांगा था टिकट को, वो इनको नहीं मिला था। ठीक है। तो ये इतनी भी क्लोज नहीं है। ये अब मसला ये है कि इस इलाके में इलेक्शन लड़ना था और इलेक्शन लड़ने के लिए घर का बंदा चाहिए था, मरूसी सियासत। बिल्कुल। तो वो मरूसी सियासत के लिए वो घर का बंदा होता है, वो भाई हो, बेटा हो, बीवी हो, जो अभी वहां वजीराबाद में हुआ है, बाकी जगहों पे होता है कि रिश्तेदार जो है उसका लोगों के साथ सिंपैथी भी हो जाती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल वोटर्स के दिल में अच्छा तुम तो पाई हो, इतनी सी बात होती है, लोग वोट दे देते हैं। एग्जैक्टली और मिलता भी है। हमारे अवाम का माइंडसेट है। हामिद साहब, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर रिजल्ट आया पीएमएलएन के हक में तो रात को आपको एक बड़ा जबरदस्त ट्विटर मैसेज मिल जाएगा। अगर रिजल्ट उनके खिलाफ आया तो मिलेगा, खामोशी रहेगी, वो खामोशी जारी रहेगी जिस वजह से खामोशी रखी गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि जीतने की सूरत में वो एक पॉइंट स्कोरिंग के से पीछे नहीं हटेंगी, लेकिन हारने की सूरत में उस मसलियत को जारी रखेंगी जिसके पीछे बहुत सारे राज जो हैं इस वक्त छुपे हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज जो हैं वो खुद बैकफुट पे चली गई हैं। आइंदा आने वाला जो सियासी नक्शा है उसके अंदर हमजा शहबाज जो हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में तकवीयत पकड़ते नजर आएंगे। और उसके अंदर वो जो इतलात आ रही हैं कि मरियम बीबी बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं और उसके ऊपर उनकी इस वक्त एफर्ट्स चल रही हैं, तो उस हवाले से उन एफर्ट्स को जो है वो किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए, कंक्लूसिव करने के लिए अभी उनका खामोश रहना जो है वो मेरे ख्याल है मसलहत ही है उनके लिए। मेरा ख्याल है आप ये कहना चाह रहे हैं कि शेख रशीद का जो बयान है मुस्लिम लीग शीन वाला, हाँ वो आप देखें ना अगर मरियम नवाज चली जाएंगी तो फिर वो ड्राइविंग सीट पे कौन आ जाएगा? ऑब्वियसली वही मरूसी से और सदर भी है बिल्कुल, वो पीएमएलएन के सदर भी, आईनी सदर है वो, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। अच्छा शुएब साहब, अगर हम रिजल्ट के ऊपर आपका तज्जिया चाहें तो रिजल्ट अगर आते हैं, जाहिर है काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है, मार्जिन कम होगा या फिर जीत मिलने की? बहुत दफा ऐसा होता है कि एक ऐसे इलाके के वोट जल्दी आ रहे होते हैं जहाँ के अपना करीब होता है इलाका, ठीक है, ठीक है, और उस इलाके में एक मखसूस उम्मीदवार की, खास उम्मीदवार का ज्यादा हल्का होता है। अब जैसे बात हो रही है शहरी इलाका डस्के का, तो वहीं पे ये इनका सेंटर बना होगा, वहीं पे ज्यादा गिनती हो रही होगी, वहीं तक लोग आ रहे होंगे, तो डस्के के अंदर तो उनका बहुत ज्यादा होल्ड है आलू महार वालों का। ठीक है। लेकिन जो ये दूसरी तरफ जाएं, अब दूर तक जाएं, अगर असद मल्ली साहब जो हैं इनका वोट कहा जाता है देहात में ज्यादा है, ठीक है, वहां से वोट आने में देर भी लगती है। सही। अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बरियार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने इलेक्शन लड़ा तो इनके अपने घर वाले हल्के से ज़ाहिर शाह साहब के, हमें उन्होंने गांव के चौक मतलब उस पोलिंग बूथ के बाहर बैठ के, स्टेशन के बाहर बैठ के वोट लगाए, बिल्कुल, और 1300 और 20 का फर्क था। सही, सही, बिल्कुल। 1300, एक तरफ 20 एक तरफ 1300, और एक दूसरे गांव में भी यही हुआ, वहां भी 1300। तो अगर आपने सारे ही वोट एक आदमी को दे देने हैं तो इतना बड़ा डिफरेंस, तो बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशन है वो पूरा नहीं कर पाते। ठीक है जी। हामिद साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए रिजल्ट जो भी आए, मार्जिन कम होगा या फिर जीत? मैं ये कहूंगा कि टिपिकल इलेक्शन है ये, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमने बहुत सारे इलेक्शन में देखा कि एक खास उम्मीदवार लीड ले रहा होता है, लेकिन एकदम से जब स्विंग होता है रिजल्ट या स्विंग आता है तो वो फिर इतना ज्यादा स्विंग आता है कि वो जीत जो है वो दूसरे के पलड़े में चली जाती है। इसलिए जब तक रिजल्ट ना आए हम कोई कंक्लूसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कहूंगा कि रिजल्ट जो भी आए
एक बात जरूर है कि नून लीग को बहुत बड़ा डेंट लग चुका है उस हलके की हद तक, और रिजल्ट जो भी आए पीटीआई ने भी अपनी एग्जिस्टेंस वहां साबित की है, लेकिन दोनों उम्मीदवारों को फॉर द डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए इस रिजल्ट को मानना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए कि खुद को कम से कम मुतनाज़ा बनाए, क्योंकि आइंदा आम इंतखाबात भी आने हैं और ज़िमनी इंतखाबात भी होने हैं, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो मुस्बत ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। एक चीज और हुई है कि पीपल्स पार्टी ने आज ऐलान तो किया था कि हम साथ देंगे, मगर उन्होंने कोई खुल के हिस्सा नहीं लिया। क्योंकि कराची में भी आप देख लें, वो मफ्ता इस्माइल के सामने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने बैठने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही। और शरा रजा ने भी, हर एक ने टीवी पे जंग चल रही है, वहाँ भी एक मसला चल रहा है, कैसे साथ दे सकते। तो पीपल्स पार्टी और नून इस वक्त अच्छे टर्म्स में नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात तो यही है ना कि रिजल्ट चाहे जो भी आए उनको एक्सेप्ट किया जाए दोनों जमातों की जानिब से, क्योंकि यही जमहूरियत का हुस्न भी है। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रिजल्ट्स नाजरीन अभी आ रहे हैं, देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से विन करती है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही अपनी सीट को रिटेन करती है यहाँ से, ये तो वक्त ही बताएगा। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।